In this video, you will learn example 7 of trigonometry from chapter 8 of class 10 NCERT. It is part 29 of the trigonometry video series by Aman Sir from Maths Vidya Institute. Let's enjoy maths. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, तो यानी ये जो गिवन लिख दिया हमने, क्यू जो है वो 90 डिग्री है और पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिया। पी आर 6 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिया। ठीक है, डायग्राम में भी बना दिया, 3 और 6 जो दिए हुए हैं गिवन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है डिटरमाइन क्यू पी आर एंगल कौन सा है, ये वाला, ये निकालना है। और पी आर क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों निकालने हैं, ये मैंने लिख दिया, टू फाइंड करने हैं। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं, इसका नाम क्या है, क्यू आर पी, हाँ पी आर क्यू बोला, एक ही बात है। पी आर क्यू ये वाला एंगल निकाल दूं अगर मैं किसी तरीके से, ये 90 का है, तो अगर ये निकल जाए 90 का, ये आ गया, मान लो ये कुछ एक्स है या कुछ भी इसकी वैल्यू आ गई, तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। तीनों का सम 180 करके ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इसका नाम है क्यू पी आर। तो किसी तरीके से एक्स वाला एंगल आ जाए हमारे पास, है ना, एक्स बोल लो या थीटा बोल लो। ठीक है, ये निकल जाए अगर हमारे पास, तो हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्यू पी आर जो है। ठीक है, तो अब एंगल कैसे निकालें, एंगल तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। तो मैंने लिखा है इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू जो है थीटा है। लेट सपोज कर लिया उसको, पी आर क्यू जो है वो थीटा लिया है। तो अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर लेनी है, तो यहाँ पे मैं 90 और थीटा की बात कर रहा हूँ, तो वो बेस हो जाएगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो परपेंडिकुलर है ना। तो एक बार मैं इसे लिख देता हूँ कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये लिख दो तो ठीक रहता है, सिली मिस्टेक नहीं होती। तो अब मुझे थीटा चाहिए ना, और मेरे पास पी क्यू और पी आर साइड्स की लेंथ दी हुई है डायग्राम में। तो मैं कुछ ऐसी रेशियो यूज़ करूँ जिससे कि मतलब कि पी क्यू और पी आर यूज़ हो जाए किसी तरीके से। तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है हमारा पी आर। अब थीटा तो हमें दिया नहीं हुआ, वो तो हमें निकालना है। तो पी क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है 3 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई पी आर कितना है, पी आर है 6 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, तो ये इतना बचा, हाफ आ गया ना। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कटिंग करने के बाद लेफ्ट साइड पे तो हाफ आ रहा है, और राइट साइड पे साइन थीटा आ रहा है। अब साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, अभी तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री जो होता है वो हाफ होता है। ठीक है, राइट साइड मैंने वैसे की वैसे लिख दी साइन थीटा। ठीक है, तो अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब थीटा हमने किसको माना था स्टार्टिंग में, पी आर क्यू एंगल को, है ना, ये वाला एंगल है ना पी आर क्यू, तो लिख दिया पी आर क्यू इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया हमारा 30 डिग्री, ये 90 होगा, ये 30 हो गया, बस अब तो इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल निकाल सकते हैं, ये जो क्या नाम है इसका, क्यू पी आर। तो आगे मैं लिख रहा हूँ अगेन, वही सेम ट्राइंगल हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम, वो जो नाम पहले दिया था पी क्यू आर, वो तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, सेम ही नाम यूज करना है, अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर। के बाद चाहे तो एंगल के नाम दे दो, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, लिख देना पी क्यू आर 90 जो ले रहा हूँ, प्लस एंगल 30 डिग्री, प्लस कौन सा एंगल निकालना है हमको, क्यू पी आर ना। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन में लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। 90 और 30 कितना होता है, 120 डिग्री, प्लस अब हमको क्यू पी आर एंगल ही निकालना था, और राइट साइड पे तो वही सेम आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से क्यू पी आर आ जाएगा, 120 को वहाँ जाके माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री, है ना।
तो लास्ट में एक बार फिर से आंसर लिख दो, ठीक है? दैट्स